आज ऑडियंस ऐसी है जो सेक्सटॉर्शन को एक्चुअल में जानती नहीं है। आप प्लीज पहले थोड़ा सा एक सेक्सटॉर्शन पर इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वीडियो कॉल होने पर वो आपका वीडियो बना लेगी, वो लड़की न्यूड होगी, वही लड़की आपको उस वीडियो कॉल के माध्यम से, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ब्लैकमेल करेगी कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। डीप फेक जो हम चीजें देख रहे हैं, कैसे हम एनालाइज करेंगे क्या सच है और क्या झूठ है? अब अगर जैसे कोई डीप फेक को चेक करना है तो टूल है, उससे चेक किया जा सकता है। चेक और आधार कार्ड भी आजकल फेक है। देखिए, आप डिजिटल वर्ल्ड में आप सुरक्षित नहीं है, आप ये तो मान के चलिए। स्टूडेंट्स 10,000 20,000 के लालच में अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। मान के चलिए फोन तो सुनता है सारी बातें आपकी। हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है हमारे फोन पे, और वही फोन है जो अगर हैक हो जाए तो कोई तीसरा पर्सन सब कुछ जानता है। इसमें हैक होने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। तो इसलिए इंटरनेट की गोल्डन लाइन है, वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं, एक वॉर है सच और धोखे के बीच। सर, आप जानते हैं आज बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, डार्क वेब जैसी कई ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनसे हम आए दिन रूबरू हो रहे हैं। आप ऐसा बताइए कि साइबर क्राइम का सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन क्या है अभी? मेंटल अरेस्ट, विक्टिम का मेंटल अरेस्ट, विक्टिम को मेंटली अपनी कस्टडी में लेना और साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकली आपसे वो डील करते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर द इन्फ्लुएंसर। साइबर फ्रॉडस्टर्स आर इन्फ्लुएंसर। वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस का तरीका डर भी हो सकता है, ग्रीड भी हो सकती है, आपकी लस्ट भी हो सकती है, आपका लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकती है, आपका कंफ्यूजन भी हो सकता है। बट सडनली वो आपको मेंटली अरेस्ट करते हैं, मेंटली कस्टडी में लेते हैं। आप आए दिन कई केसेस से डील करता हो, ऐसे कौन से केसेस हैं जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग फ्रॉड, ट्रेड करना और इसमें कोशिश करना कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ऐसे ऐड आते रहते हैं जिसमें कि आप 100% मुनाफे की गारंटी, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए, आपको 15 to 20% रिटर्न 24 आवर्स में या 48 आवर्स में, जल्दी मनी कमाने का तरीका। और क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और इसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसी के अलावा वैसे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद फिर उनके साथ फ्रॉड होता है। ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, इसमें पैसा काफ़ी चला जाता है। जो हमारे अगर इंदौर क्राइम ब्रांच की बात करें तो एक लगभग 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। एक अभी रिसेंटली 3 करोड़ 25 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक 3 करोड़ 8 लाख का फ्रॉड हुआ था डॉक्टर साहब के साथ। तो इसमें जो राशि होती है, पैसा होता है, पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सेकंड है सेक्सटॉर्शन, जिस पर फेक डेटिंग ऐप होते हैं या फिर डेटिंग ऐप में फेक प्रोफाइल होती है। तो ये फ्रॉड भी होते हैं, लोग इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आज ऑडियंस ऐसी है जो सेक्सटॉर्शन को एक्चुअल में जानती नहीं है। आप प्लीज पहले थोड़ा सा एक सेक्सटॉर्शन पर इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारी जो जनता है वो जान जाए सेक्सटॉर्शन एक्चुअल में होता क्या है। सेक्सटॉर्शन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपको ब्लैकमेल करे और आपका कोई वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर। फॉर एग्जांपल, चाहे वो डेटिंग ऐप के माध्यम से फ्रेंडशिप हुई, या सोशल मीडिया के विज्ञापनों के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया की साइट से ही आपके पास मैसेज आया, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप होती चली गई। और फिर जब एक कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है, तो वीडियो कॉल होने पर वो आपका वीडियो बना लेगी, वो लड़की न्यूड होगी। न्यूड होते समय वो आपको लगता है कि आप उसको जब जब वीडियो कन्वर्सेशन में होते हैं तो वो आपका वीडियो बन जाता है और उसके बाद फिर वो वही लड़की आपको उस वीडियो कॉल के माध्यम से, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको फिर ब्लैकमेल करेगी कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। तो ये सेक्सटॉर्शन होता है। इसमें यूट्यूबर बन के भी फ्रॉड किया जाता है कि मैं आपका एक वीडियो है हमारे पास, आपको यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, या फिर क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर। तो इस तरह से उनके साथ फ्रॉड करता है और कहीं न कहीं मतलब ब्लैकमेल करता है। ऐसे ही फेक जो प्रोफाइल्स होती हैं डेटिंग ऐप में, उन पे लगातार बात करते रहते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है और फिर पर्सनल पिक्चर शेयर कर लेते हैं कई बार। वीडियो कॉल पर बात होती है और वीडियो बन जाता है। वो उसमें भी इसी तरह उनके साथ फ्रॉड किया जाता है। मैट्रिमोनियल केसेस में होता है। मैट्रिमोनियल साइट्स में जाते हैं आप, मैट्रिमोनियल साइट्स में जाने के बाद फ्रेंडशिप होती है
और बातचीत होती रहती है और फिर कहीं न कहीं वीडियो कॉल होता है और वीडियो बन जाता है, तो उस समय भी उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। आपके कोई सेक्सुअली जो कुछ अब्यूजिंग जो सेक्सुअल कंटेंट होता है, उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना और पैसे लेना, तो दैट इज़ सेक्सटॉर्शन। तो इस तरह के फ्रॉड्स हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर के फ्रॉड्स हैं, जिसमें कि लोग डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर, सर्विस नंबर या फिर कोई होटल का नंबर डायरेक्टली सीधे गूगल से ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं वो काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, तो इस तरह के जो ऐप के माध्यम से भी लगातार फ्रॉड बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो प्रेज़ेंस है सोशल मीडिया पे बढ़ रही है, जो कि लोग आप जिस दुनिया में रहते हैं, फ्रॉड वहाँ होते हैं, क्राइम वहाँ होते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे रह रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म पर, तो क्राइम वहाँ होगा। क्रिप्टो की अभी आपने बात की तो ऐसा कोई अपने आसपास का ही कोई केस हो जिसमें उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ हो? हाँ, मेरे पास कई केस आते हैं। अभी 1 करोड़ से अधिक का एक क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था Yes. और उनके पास एक जो ऐप जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर फ़ेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो उसमें ऐड आते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए 25 टू 30% का आपको प्रॉफ़िट मिलेगा इसमें। तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया और प्रॉफ़िट उनको दिखाई भी दिया, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि मिल ही नहीं सकता। वो डमी वेबसाइट्स होती हैं, डमी ऐप होते हैं, जिसमें आपको पैसा बढ़ता हुआ आपको दिखाई तो देगा, लेकिन आपको वो पैसा मिलेगा नहीं। तो जो इस डिजिटल वर्ल्ड में, जो अननोन वर्ल्ड में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स हैं, जो ऐप्स हैं, जो प्रोफ़ाइल्स हैं, वो आपको मैक्सिमम फ़ेक मिलेंगी। अगर आप देखेंगे टोटल यूज़र ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने होंगे, अ, अपनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होगी? 7-8 अरब। यस। अब ज़रा फ़ेसबुक में जाके देखिए कि फ़ेसबुक के कितने वो हैं अकाउंट्स है फ़ेसबुक में, संभवतः 9 से 10 अरब है। जबकि 7 पॉपुलेशन ही नहीं। 7 से 8 अरब में से अगर आप देखेंगे तो 45 टू 50% ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर है। तो 4 अरब होने चाहिए, फिर बाकी सब अकाउंट्स किसके हैं? फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में। अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएँगे कि ये फेक वर्ल्ड है। इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी। ये ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पर बेस्ड है ये। ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल पर है। यू कैन नॉट। अब जब आप ये सोचिए कि जब इतने लोग हैं ही नहीं और इतने अकाउंट्स किनके हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये समझना होगा कि एक फेक वर्ल्ड है। ज़ीरो ट्रस्ट जो पॉलिसी है, अगर हम उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हम अपना बचाव कर पाएँगे, क्योंकि नथिंग इज़ ट्रस्टवर्दी। यू हैव टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। 100 झूठों के बीच में एक सच छुपा हुआ है। 100 वेबसाइट है, फ़िशिंग वेबसाइट्स हैं, उनके बीच में एक वेबसाइट है, तो उनको फाइंड आउट करना है, तो वेरिफ़िकेशन आपको करना होगा। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रैवल करना होगा। ट्रैवल की बात अभी जब हमने की, सर आपका केस भी था, लेकिन मेरा एक केस है अभी रीसेंट मेरे साथ हुआ है। मेरी अभी नई-नई शादी हुई है, मैं हनीमून की प्लानिंग कर रही थी एंड आई वाज़ सर्चिंग फॉर गुड ट्रैवल एजेंसी मालदीव्स के लिए। तब हुआ ये कि जब मैं सर्च करने लगी तो मेरे पास आए दिन एड्स आने लगे। तो उन एड्स के थ्रू मुझे एक अच्छा बहुत प्यारा सा पैकेज मिला। जब मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की एंड एवरीथिंग वाज़ फाइन। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अच्छे लाखों के फॉलोअर्स, उसके अलावा उनकी गूगल वेबसाइट और रिव्यूज़ भी, हो सकता है फेक रिव्यूज़ हो, पर सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रियल है। हनीमून के 4 दिन पहले जब हमने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा अब आपका टिकट कैंसल कर दीजिए, डॉलर के रेट्स बढ़ गए हैं और आपकी जो बुकिंग है वो कैंसल हो गई है। 4 दिन पहले मैं लाखों रुपए खर्चा कर चुकी थी ऑलरेडी, टिकट हो गया था, वीज़ा हो गया था, एवरीथिंग वाज़ देयर। एंड मोमेंट पे उन्होंने वो चीज़ कैंसल कर दी और अब फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ड्रीम हॉलीडेज़ करके एक एजेंसी है दिल्ली की, हमने उनके पास पहुँचने की कोशिश की, पर अभी तक भी ऐसा हर दिन हमारी कॉल अगर रिसीव करते हैं, दिन में से हम 50 कॉल कर रहे हैं, उनमें से एक रिसीव करके बोलते हैं कल पैसा आ जाएगा। 1 महीने से लगातार वो यही कह रहे हैं पैसा आ जाएगा, पर आज तक पैसा नहीं आया। ये आपको वेबसाइट कहाँ से मिली? आई डोंट नो ना, इंस्टाग्राम ऐड हम जब एट ऐड सोशल मीडिया विज्ञापनों के कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है, एग्ज़ैक्ट फर्स्ट। और सेकंड ये है कि अगर इस नाम की कोई कंपनी है, तो आपको पहले, अब चूँकि आपको रिकवरी करनी है, सबसे पहले दिल्ली चले जाएँ, उसको वेरिफाइड कर लें और जहाँ तक मुझे भरोसा है कि वो होगी नहीं वहाँ पर कंपनी। तो कहीं न कहीं हमसे गलती क्या होती है कि हम किसी ने भी बता दिया। आप ये बताएँ कि सोशल मीडिया विज्ञापन है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड उन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से होता है।
अगर आप देखेंगे तो फ़ोन करते हैं, टेलीकॉम कंपनियाँ बोलती है, सोशल मीडिया विज्ञापनों के जहाँ से में ना आए, सोशल मीडिया के विज्ञापनों पर भरोसा ना करें। तो ये बोलते हैं ना जब अपन कॉल करते हैं किसी को भी, तो सोशल मीडिया पर इस तरह के कोई भी आते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स के, होटल्स के, आपके इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग के और खरीदने के लिए जैसे ओएलएक्स पे होता है वैसे ही खरीदने के लिए विज्ञापन कि फर्नीचर अवेलेबल है सस्ते दामों में। तो ये सारे बाय एंड लार्ज फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हमें वेरीफाइड साइट से ही जाना होगा। हमें सबसे पहले उसकी वेबसाइट को चेक करना होगा, वेबसाइट के डोमेन को चेक करना होगा, डोमेन के बाद वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं उसको चेक करना होगा। सिक्योर्ड के बाद उनके जो रिव्यूज़ भी देखना होगा, वो भी ट्रस्टवर्दी साइट पे देखना होगा। क्वोरा या फिर रेडिट.com पर जाकर उनके रिव्यूज़ को देखना होगा और ऑफ़िशियल वेबसाइट है या नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफ़ाइड नहीं करोगे, तो आप ये मान के चलिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली में। वो आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है, तो आपको एक-एक स्टेप को वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। एक-एक स्टेप आगे बढ़ाने से पहले उसको वेरीफ़ाई करना होगा। सकता है क्राइम ब्रांच कर क्या रहा है उसके पास? उसके बाद क्राइम ब्रांच में जैसे कंप्लेंट होती है पर डे 35 टू 40 कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसमें जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाती है, जिसमें कि लगभग 15 टू 20 मिनट्स बाद वो अकाउंट्स होल्डर फ्रीज़ हो जाते हैं जिनमें पैसा गया है। तो वो फिर क्या है कि कोर्ट के माध्यम से पैसा वापस मिलने की उम्मीद रहती है। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू पॉडकास्ट के माध्यम से भी, वन टू वन के माध्यम से भी, लाइव जाकर, लोगों के बीच जाकर, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कि आप जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है, तो सबसे पहले आप 1930 पर कंप्लेंट करिए, नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और आप जैसे ही कंप्लेंट करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगले 20 मिनट में वो अकाउंट्स होल्ड और फ्रीज़ हो जाते हैं, जिनमें आपका पैसा गया है, तो पैसा मिलने के चांसेज़ आपके रहते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर को आपने इतना टाइम नहीं दिया कि वो पैसा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर पाए। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट किया जाकर 1930 नंबर के बारे में बताएँ और उनको बिल्कुल माइंड में सेट करा दें, उसको रटा दें कि 1930 है, साइबर फ्रॉड मतलब 1930। दूसरा एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल भी है नेशनल साइबर क्राइम, जिसमें अगर किसी का कोई फेक वीडियो, ऑडियो या फिर फेक फ़ोटो प्रोफ़ाइल बना ली है, फेक अकाउंट बना लिया है या फिर कोई परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसमें एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ www.cybercrime.gov.in। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो गर्ल्स होती हैं वो कई बार ये सोचती हैं कि हमें डिफेमेशन हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, मीडिया में आ जाएगा, तो आप इसमें एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकती हैं। तो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। और अगर इंदौर के हैं तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। तो ये नंबर्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि बैंक अकाउंट्स को होल्ड करा के पैसा अधिक से अधिक वापस दिलवा पाएँ। कोशिश करते हैं कि लगातार अवेयरनेस क्रिएट कराई जाकर लोगों को इन फ्रॉड्स के बारे में बताएँ। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार कई कंपनियों में डिजिटली भी हम लगातार जाते हैं। डिजिटली अगर आप देखेंगे मेरे प्रोफ़ाइल में, अगर मेरे आईडी पर आप देखेंगे तो इसमें कई डिजिटल एडवाइज़री मेरे द्वारा जारी की गई है, कई फ्लेयर्स जारी करते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों तक जागरूक किया जा सके। एंड थर्ड है फिर उनमें एफआईआर की जाकर और आरोपियों को पकड़ना। तो इसमें अभी हम लगभग 3 दर्जन से अधिक डिजिटल अरेस्ट के आरोपी पकड़ चुके हैं और लगभग 100 से अधिक साइबर फ्रॉड के आरोपी पिछले 1 जनवरी 24 से लेकर अभी तक पकड़ चुके हैं। तो तीसरा हमारा रहता है कि उनको आरोपियों की धरपकड़ करना। तो इस थ्री वे अप्रोच में क्राइम ब्रांच इंदौर इसमें इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में काम कर रही है। आगे और भी ऐसी हमारे पास उम्मीदें हैं कि ऐसा कुछ भी केस होते हैं तो हमारी क्राइम ब्रांच संभाल ले? हाँ, देखिए कोशिश पूरी करते हैं, बट द पॉइंट हियर इज़ दैट कि हमें ये भी समझना होगा, जो रिसोर्सेज़ अभी वर्तमान में हैं और जिस तरह से वॉल्यूम में साइबर क्राइम हो रहा है, काफ़ी मिसमैच है। मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज़, बोथ मैन पावर एंड फिजिकल जो रिसोर्सेज़ होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज़ होते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का बिल्डअप में भी हम लोग काम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में भी लगातार लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, रिसोर्सेज़ डेवलप हो रहे हैं। आने वाले समय में हर जिले में एक साइबर क्राइम का थाना बनेगा। मैन पावर डेवलप कर रहे हैं, प्रोफेशनली स्किल्ड हो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। अभी बाहर के जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी मदद ली जाती है। कोशिश कर रहे हैं, बट सर्टेनली मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इट्स ओनली अवेयरनेस। एक अवेयरनेस ही एक ऐसा इफ़ेक्टिव वेपन है। अगर साइबर क्राइम का करने के लिए इफ़ेक्टिव वेपन है मेंटल अरेस्ट उस विक्टिम का, तो साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए इफ़ेक्टिव वेपन है साइबर क्राइम अवेयरनेस। जागरूकता बेहद ज़रूरी है। अगर आप जागरूक रहेंगे तभी आप अपना बचाव कर पाएँगे। सर, इसके बीच एक सवाल ये है कि आप कैसे एनालाइज़ करते हैं कि ये सच है और ये झूठ है? आज एआई टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जिसमें मैं आपके नंबर से अपने आप मैसेज कर सकती
मेरे पास ये शोकेस होगा कि आपका नंबर है और आपने मुझे मैसेज किया है, जबकि वो आप नहीं हो जिन्होंने मैसेज किया है। एक एप्लीकेशन है, आपने मुझे कुछ भेजा वो मेरे पास है, लेकिन मैं प्रूफ अगर पुलिस ऑफिसर्स को बता रही हूँ कि आपने मुझे भेजा है, तो वो तो यही यकीन करेंगे जो सामने उन्हें दिख रहा है। तो एक डीप फेक जो हम चीज़ें देख रहे हैं, वो कैसे हम एनालाइज़ करेंगे क्या सच है और क्या झूठ है? देखिए, जिस तरह से जैसे-जैसे क्राइम होते हैं, वैसे-वैसे उसको रिड्रेस करने के लिए भी टेक्निक्स एंड टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। अब अगर जैसे कोई डीप फेक को चेक करना है, तो डीपवेयर टूल है, उससे चेक किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको जैसे आपने मुझे कॉल कर लिया, इस स्पूफ कॉल है, मेरे नंबर से ही कॉल किया एग्ज़ैक्टली। और वो स्पूफ कॉल है, लेकिन जैसे ही कॉल बैक करेंगे, तो वो ओरिजिनल व्यक्ति के नंबर पे लगेगा। अगर स्पूफ मेल किया है, आपको लगता है कि मेरा मेल है, तो मेल हेडर पर जाएँगे, जो हेडर है, हेडर में लिखा होगा कि वाया वाया स्पूफिंग, मतलब किस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आया। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। और मैं समझता हूँ कि लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन-सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पार्ट है। लोगों को तो सिंपली अवेयर रहना है कि अगर कोई मेल आता है तब भी वेरीफ़ाई करना है, अगर कोई कॉल आता है तब भी वेरीफ़ाई करना है। हम बार-बार, आप ये देखें ना कि जब फ़ोन पे बात करते हैं, हम बार-बार नंबर पूछते हैं, यही नंबर है ना? यही नंबर है ना? अकाउंट नंबर चेक करते हैं एक बार, इसी में पैसे डालने हैं ना? हम इसको वेरीफ़ाई करते हैं, तो पर्सन को भी वेरीफ़ाई करें। जब हम अकाउंट को बार-बार पढ़ते हैं, अच्छा इसी नंबर पे गलत तो नहीं हो जाएगा? तो हम उसी जब भी किसी को पैसे देने होते हैं, 2-3 बार उसको रिपीट कराते हैं ना कि ये अकाउंट नंबर है, अच्छा ठीक है इसी में डाल रहे हैं, तो हम वेरीफ़ाइड करते हैं। तो वेरिफ़िकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन अगर आपको करना है तो वेरिफ़िकेशन करना होगा, क्योंकि आप पब्लिक को टूल्स के बारे में बताओगे, साइबर फोरेंसिक के बारे में बताओगे, उनकी टेक्निक्स के बारे में बताओगे, तो बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली में जनरेशन गैप काफ़ी है। आपके सीनियर सिटीज़न्स भी हैं, फिर हमारी एज के हैं, फिर बच्चे हैं जो फ़ास्ट एंड फॉरवर्ड हैं। तो कहीं न कहीं हमें एक सिंपल जो लैंग्वेज में सिंपल जो ब सिंपल स्टाइल में तो उनको एजुकेट करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। सो इसलिए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना है। अब उसमें मैं ये बताऊँगा कि आप ये ध्यान रख लो कि उसमें स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, एनी डेस्क क्लिक सपोर्ट तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको वो दिखाई देगा आपका ओटीपी और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि मैं उसको ये बताऊँ कि अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन को कोई दूसरे आदमी शेयर कर लेगा। इतना बहुत है उनके लिए। अब उनके लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो एनी डेस्क को माने या क्विक सपोर्ट को माने? तो इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी अननोन एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका नंबर कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा। कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाएगा तो आपका जो साइबर फ्रॉडस्टर है, वो उसका ओटीपी चेंज करके और आपके मोबाइल को हैक कर लेगा। तो अपन को नहीं करना है अननोन एपीके फाइल। किसी भी नंबर से, अननोन नंबर से अगर कोई एपीके फाइल आती है अननोन, तो उसको नहीं करना है अपन को डाउनलोड। तो ये एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कुछ नकली, मतलब नकली पुलिस वाले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई बनकर लोगों को वीडियो कॉल पर लेकर इन्वेस्टिगेशन के नाम से भय दिखाकर और उनसे पैसे को ठगती है, उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट कानून में नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉ एनफोर्स एजेंसी जो होती हैं, केवल केवल आपको फिजिकल अरेस्ट करती हैं। आपको बस इतना रखना है, अगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फ़ोन करके पैसा माँग रही है तो फ्रॉड है। क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहीं फ़ोन करके पैसा माँगती नहीं है। तो कोई पैसे माँग रहा है कि आपका लड़का 3 लड़कों के साथ रेप केस में फँस गया है, बचाना है तो 1 लाख रुपए दीजिए, तो दिस इज़ अ, लॉजिकल के बिल्कुल फ्रॉड है। मतलब ये इंडिकेशन है इस बात का कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। इसके लिए हम लोग काफ़ी एक्शन ले रहे हैं लाइक आए दिन क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उनके अंदर भी तो एक डर की भावना होना चाहिए ना कि यार अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारे लिए एक चीज़ ये बनी हुई है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस साइबर क्राइम का साइबर क्राइम क्यों बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो इसलिए क्योंकि एनोनिमस है ये। हमें किसका अकाउंट है पता नहीं है, जानकारी आएगी, किसके नाम से मैं पता नहीं है, जानकारी आएगी, और जिसके नाम से मैं वो है ही नहीं, फिर जो लोकेशन अलग जगह आएगी, फिर आप उनको ट्रेल को लगातार पीछा करते रहेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि व्यक्ति वो दुबई बैठा हुआ है, हांगकांग बैठा हुआ है, कंबोडिया बैठा हुआ है, दैट इज़ द पॉइंट। जितने भी जो क्राइम होते हैं साइबर क्राइम के, एक्सेप्ट अगर आपने बताया कि सर वो एक वहाँ पर रहता है, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो उसको उठा के ले आएँगे और उससे पूछताछ करेंगे, एफआईआर कर देंगे। पर इसमें किसको उठाएँगे? नंबर से। इसमें आप
कहाँ से बढ़ेंगे? जिस नंबर से जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस नंबर से, लिंक से, वेबसाइट से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के मैसेज से सब गायब। हाँ, तो इन सब से आगे बढ़ेंगे, आप ऊपर बढ़ेंगे या फिर अकाउंट से बढ़ेंगे। किस अकाउंट में पैसा गया, तो उस अकाउंट फिर किस में गया, फिर किस में गया, पता चला कि वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके बाइनेंस ऐप के माध्यम से और विदेशों में ट्रांसफ़र हो गया। चेक और आधार कार्ड भी आजकल फेक है। नहीं, फेक नहीं होते। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको क्या होता है। हाँ, कुछ लोग बनाते हैं बट इनमें जो यूज़ हो रहे हैं ना ये आधार कार्ड सही है बिल्कुल। क्योंकि गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये लोग तो खाते खुलवा के दे रहे हैं तो कागज़, सारी चीज़ें, सब उनका आधार कार्ड सब कुछ सही है। पर वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 के लालच में ये लोग अपने जो मिल अकाउंट्स हैं उनको आरोपी को दे देते हैं। पूरा चेक बुक, एटीएम, पासबुक सारी चीज़ें उनको दे देते हैं। मोबाइल नंबर जो जो होता है, जो लिया है सिम, तो वो सारी दे देते हैं। वो निकालते रहते हैं पैसे को तो दैट इज़ द पॉइंट। तो वही मेरा कहना है कि लोगों को अवेयर करना होगा। स्टूडेंट्स 10,000, 20,000 के लालच में अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन पॉडकास्ट के माध्यम से, इन आप सेशंस के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा सके। क्योंकि ये फ्रॉड किसी एक वर्ग विशेष, किसी के एक आयु विशेष, किसी एक जाति विशेष, किसी एक प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है और सभी लोग इसके लिए वल्नरेबल हैं। आज हम हमारी कई प्राइवेट चीज़ें फ़ोन में यूज़ कर लेते हैं। हमें ये लगता है कि यार इस किसी को पता नहीं चलेगा। फ़ोन मेरा है, मैं जानती हूँ। लेकिन क्या कोई ऐसा स्क्रीन के उस पार थर्ड पर्सन है जो ये सब जानता है? आज हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ें इसको पता है हम क्या बात कर रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि तो वही चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट में आने नहीं देखिए, वो तो आप मान के चलिए फ़ोन तो सुनता है, सारी बात है आपकी। एक बार बंद करोगे आप उसको तब बात अलग है, पर फ़ोन सुनता है। दूसरा क्या होता है, एक एल्गोरिदम सेट होती है। अगर आपने गूगल में एक बस केवल एक बार सर्च किया सूज़ कंपनी का, तो बस उसके बाद ऐड आना शुरू हो जाएँगे क्योंकि वो तो एल्गोरिदम सेट है उसमें। तो वो एआई का जिस तरह से ब्राउज़िंग होती है हिस्ट्री का एआई के ज़रिए अपने को सारी चीज़ें ऊपर वही-वही आने लगेंगी, फ़ोन आपका सुनता है। देखिए, आप डिजिटल वर्ल्ड में आप सुरक्षित नहीं हैं, आप ये तो मान के चलिए और आप सिक्योर हो ही नहीं सकते क्योंकि आप ये जितनी भी जो प्लानिंग्स है, जो स्ट्रैटेजी है, अवेयरनेस से आप अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट आप ये सोचते हैं आपने अपना डाटा सेव कर लिया, सुरक्षित कर लिया, कोई देख नहीं पाएगा, कोई नहीं देखेगा, पर आपका डाटा तो बैंक में भी है, तो बैंक का अगर सर्वर हैक हो गया, तो आपका पूरा डाटा चला जाएगा। बैंक इनफैक्ट हम हमारे नोट्स में प्राइवेसी वाली चीज़ें फॉर एग्जांपल हमारे पासवर्ड, हमारे एटीएम का कोड, कई बार ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे तो क्यों ना हम नोट्स में लिख लें, कॉपी में तो नहीं लिख सकते। हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है हमारे फ़ोन पे और वही फ़ोन है जो अगर हैक हो जाए तो कोई तीसरा पर्सन सब कुछ जान। इसमें हैक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, इस पॉडकास्ट के माध्यम से। अभी खासकर इस तरह की घटनाएँ होने लगी हैं, काफ़ी कॉमन है। मोबाइल चोरी हो जाता है और 2 घंटे में सारा पैसा निकल जाता है। कैसे? क्योंकि मोबाइल जैसे ही चोरी होता है, कहीं गिर जाता है, आप ढूँढते हो उसको, तब तक वो उसको मोबाइल को अनलॉक करके पासवर्ड वगैरह सब उसको मिल ही जाते हैं। जैसा कि आपने बताया नोट्स में लिखे हुए हैं, चूँकि नंबर है आपके पास, फॉरगेट पासवर्ड ऐसा करके और वो तो पेमेंट तो आ ही जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे ही आपका मोबाइल खोता है अगर कहीं भी, तो सबसे इमीडिएटली सबसे पहले सिम को ब्लॉक कराएँ, सिम को बंद कराएँ, जिससे कि आपका ट्रांज़ैक्शन ना होने पाए। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो बिना हैक हुए भी हो सकता है। और ये तो देखिए, मोबाइल को हैक किया, अगर आपको ही हैक कर लिया, आपको बोला, अब डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? पैसा तो वो दे ही रहे हैं ना। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है? पैसा तो वो दे ही रहे हैं। और अगर स्टैंड लोन ऐप में क्या होता है? आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो पैसा आप दे रहे हैं। तो पैसा तो आप दे ही रहे हैं। तो अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अगर मोबाइल हैक होने से ही फ्रॉड होगा। आपको भी अगर उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, मेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर दिया उसने, तो आप उसके साथ से चलेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। पर वीडियो कॉल पे ऐसा होता है ना सर, हम लाइक मुझे किसी बंदे पे या पर्सन पे बहुत ट्रस्ट है। आप देख रहे हैं आज जनरेशन इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझती है। वीडियो कॉल पे न्यूड वीडियो कॉल्स हो जाते हैं। सेक्सटॉर्शन के केसेस एक ऐसा भी होता है कि मर्जी से होते हैं। सेक्सटॉर्शन इज समथिंग लाइक कि जिसमें ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम मर्जी से करते हैं। तो इन केसेस में क्या ये डाटा कोई और भी देख रहा होता है? मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें मैंने एक स्टोरी बनाई है, आपको बता देता हूँ इस पॉडकास्ट में। एक लड़की थी, उसकी एक फ्रेंडशिप थी पश्चिम बंगाल में। उससे बातचीत होती रही, केस आया था इंदौर क्राइम ब्रांच में। बातचीत होती रही, चूँकि इन्होंने अपने पर्सनल फ़ोटोज़ भी शेयर किया। बात खत्म हो गई और
ब्रेकअप हो गया उनका, बात आई गई होगी। अचानक 3 साल बाद वही फ़ोटो वीडियो आए जो लड़की ने उस लड़के को भेजे थे और उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा, पैसे माँगे जाने लगे। उस लड़की ने रिपोर्ट की, उस लड़के के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जिस लड़के ने वीडियो, फ़ोटो भेजे थे ब्लैकमेल करने के लिए, वो लड़का कोई और है। तो इसलिए इंटरनेट की ये गोल्डन लाइन है, वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। अगर आपने शेयर कर दिया तो आप मान के चलिए आप ऑलवेज शेयर्ड, अब आप बच नहीं सकते हैं इससे। आपने ट्रस्ट करके उस समय रिलेशन में तो ट्रस्ट कर लिया, बट वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड, क्योंकि अब इस तरह के गैंग्स हैं, गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप कहाँ बचोगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आपने कुछ भी एक बार डाल दिया अपना, तो फिर आप भूल जाएं उसको, फिर कि वो उसको डिलीट होगा, वो डिलीट नहीं हो सकता। सो इसलिए वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड, ये एक बड़ी टैगलाइन है, गोल्डन रूल है इंटरनेट का। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी रिलेशन में रहें, बट सर्टेनली अपनी पर्सनल फोटोज अपने किसी के साथ शेयर ना करें। सर, आज आप हमारी यंग जनरेशन को क्या एक खास मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो बच सके इन फ्यूचर फ्रॉड से, किसी भी नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं होता है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि एक दिन में, अगले दिन आपको 1% 2% प्रॉफिट मिलेगा, 100% मुनाफे की गारंटी है, तो आप गलत है। अगर ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर आपको भरोसा है कि ये लोग आपको पैसा कमवा देंगे, आसानी से पैसा मिल जाएगा, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है कि फैंटेसी जो ऐप हैं, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स रहते हैं, उनमें अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करके और आप पैसा कमा लेंगे, वो आप पैसा दे देगा, तो आप गलत हैं। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और ईजी, यू हैव टू अर्न इट। और ये सब लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आज अगर आप कोई ऐप बनाते हो, तो आप दूसरों को पैसा देने के लिए थोड़े बैठे हो। आज आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए अगर 1% तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट वो खुद ही क्यों नहीं कंपनी रख लेगी। तो कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा, जहाँ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिल रहे हैं, जहाँ आसानी से कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो आसानी से मिल रही है, जो कि अदरवाइज़ उसको अर्न करना मुश्किल होता है, तो आप ये मान के चलिए वो फ्रॉड हो सकता है। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, तत्काल सतर्क हो जाइए। आसानी से कोई चीज़ 1 लाख की 10,000 में मिल रही है, सतर्क हो जाइए। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और ईज़ी, यू हैव टू अर्न इट। हार्ड वर्क करना होगा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। You can do hard work in a smart way, but there is no substitute of hard work. Thank you so much. It was great time, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.